नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, शौनक कहते हैं कि विश्वकर्मा ने देव होकर अधम शूद्र स्त्री में वीर्याधान कैसे किया। ये प्रश्न जो है कौन पूछते हैं? शौनक ऋषि। किससे पूछते हैं? सौत से। तो सौत ऋषि बताएंगे ये तीनों सूत्रधार आदि पतित कैसे हो गए। सूत्रधार और बढ़ई और ये सुनार, ये जो है पतित कैसे हो गए बताएंगे। ब्रह्मा ने उन्हें साप क्यों दिया था? इन तीन जातियों को साप क्यों दिया था? ये जो है पतित कैसे हो गए, और यह सब हमें बताने की कृपा करें। सौत बोले, आप सुनिए दोस्तों। एक बार घृताची नामक अप्सरा प्रमुख थी। ये इसका जो है सुंदरता में बड़ा नाम था। इंद्र की अप्सरा थी घृताची। तो ये जो है अप्सरा, ये क्या होता था? अप्सराएं कोई वो नहीं होती थी, इनको शूद्रा ही माना जाता था और वैश्याएं होती थी एक तरह से। ये नाच गाना करके सब तरह से देवताओं का, इंद्र आदि का मनोरंजन करती थी। और फिर कभी खतरा मंडराता था इंद्र पर, तो ये जो ब्राह्मण मुनि तपस्या करते थे उनके लिए भी भेज देता था। वो भी जो है इनके साथ अपना मनोरंजन सब तरह का करते थे। तो दोस्तों, एक बार घृताची नामक अप्सरा काम बस होकर, काम बस तो रहती थी, ये काम बस कमनीय वेश बनाकर कामदेव के पास जा रही थी। कामदेव का कॉल था उस दिन। ये एक तरह से कॉल गर्ल होती थी। तो कॉल आया उसका, तो कामदेव के पास जा रही थी। पुष्कर के पास मार्ग में विश्वकर्मा ने उसे देख लिया। तो देखते ही विश्वकर्मा का मन आनंद से खिल उठा और कामासक्त होकर उन्होंने उससे सहवास की याचना की। देखिए, कामासक्त हो गए देखते ही विश्वकर्मा जी महाराज, और उन्होंने उससे सहवास की याचना की। किसकी याचना की? सहवास। सहवास तो दोस्तों आप सब समझते ही होंगे। उस समय वह समस्त अलंकारों से विभूषित थी। तमाम सोने चांदी हीरे जवाहरात के आभूषण लदे हुए थे उस पर। उसके सभी अंग कोमल थे। नित्य सुस्थिर यौवन वाली वह 16 वर्ष की बाला दिख रही थी। उसके नितंब विशाल थे। हाँ, अब नितंब तो आप दोस्तों जानते ही हैं। उसके नितंब विशाल थे। वह मुनियों के भी मन को मोहित करने वाली थी। हाँ, वह अत्यंत वेग से कटाक्ष करने के कारण चंचल और अत्यंत काम पीड़ित मालूम हो रही थी। काम पीड़ित मालूम हो रही थी। जा रही थी कामदेव के पास। उसका नितंब कठोर था। वहाँ बड़ा था, यहाँ जो है कठोर था। टटोल के देख लिया इसलिए का नितंब कठोर था। वायु उसके वस्त्र को उड़ा देता था। हाँ, ऐसे झीने झीने वस्त्र पहने हुए थे। उसके दोनों कुछ उन्नत गोले और कठोर थे। हाँ, दोनों कुछ उन्नत थे, उठे हुए गोले और कठोर थे। शारदीय चंद्रमा को लज्जित करने वाला उसका मुख मधुर मुस्कान से युक्त था। उसके मनोहर ओठ पके बिंब फल के समान लाल थे। कस्तूरी मिश्रित सिंदूर बिंदु उसके ललाट पर शोभित हो रहा था। उसके उज्जवल कपोलों पर बहुमूल्यक मणियों के बने कुंडल चमक रहे थे। उस शांत प्रिया से काम शास्त्र के पंडित, कौन? काम शास्त्र के पंडित विश्वकर्मा ने काम अग्निवर्धक, यानी काम अग्नि को बढ़ाने वाली और सुनने में सुंदर यह वचन कहा। विश्वकर्मा बोले, सुंदरी प्राण प्रिय, मेरे प्राणों का अपहरण करके आप कहाँ जा रहे हो? कांते, क्षण भर तो ठहरो। मैं तुम्हें खोजने के लिए सारे भूमंडल में घूम रहा हूं और तुम्हारे न मिलने पर सोच लिया है कि अग्नि में कूद कर मर जाऊंगा, सुसाइड कर लूंगा। तुम नहीं मुझे मिलोगे। मैं कहाँ कहाँ तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, और आज आप यहाँ मिली हैं। अब मुझे छोड़ के जाओगी, सोचोगी नहीं, मेरी बात को विचारोगी नहीं, सुनोगी नहीं, तो मैं आत्महत्या करके यानी अग्नि में कूद करके मर जाऊंगा। मैंने रंभा के मुख से सुना है, रंभा से भी पहले उनका मिलन होता रहा है, तो मैंने रंभा के मुख से सुना है कि तुम काम के पास जा रही हो। ओहो, इसीलिए वो आ गए रास्ते में। काम के पास जा रही हो, ये मुझे रंभा ने बताया। इसका मतलब उनका रंभा से भी संपर्क था, और रंभा ने जिक्र कर दिया उनसे कि आज जो है वो काम के पास जा रही है घृताची, आज मिल लो।
इसीलिए आज मैं इस मार्ग में आकर ठहर गया हूं, ठिकाने पर आ गया हूं। सुंदरी, सरस्वती के तट पर मनोहर पुष्प वाटिका में जो शीतल मंद सुगंध वायु से सुगंधित हो उठी है, मुझ सुंदर एवं युवक कांत के साथ सहवास करो। हाँ हाँ, क्योंकि चतुर पुरुष के साथ चतुर स्त्री का समागम अत्यंत सुखप्रद होता है। तुम भी चतुर, मैं भी चतुर, तो हमारा तुम्हारा जो है समागम बहुत ही आनंदप्रद और सुखप्रद होगा। तुम चिरजीविनी एवं नित्य यौवना हो। हाँ, तुम काम की, कोमलांगी और सुंदरियों में भी सुंदरी हो। मैंने शिव के वरदान से मृत्यु की कन्या को जीत लिया है। हाँ, देखिए, शिव के वरदान से मृत्यु की कन्या को जीत लिया है। कौन कह रहे हैं? विश्वकर्मा जी। किससे कह रहे हैं? घृताची से। कुबेर के घर जाकर उनसे मैंने धन प्राप्त किया है। उसी प्रकार वरुण से रत्न की माला, हाँ, वायु से स्त्री समुचित रत्नों के भूषण, महान ओजस्वी अग्नि से शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र और कामदेव से काम शास्त्र प्राप्त किया है, जो स्त्रियों के लिए मनोरंजन की वस्तु है। क्या है? काम शास्त्र स्त्रियों के लिए मनोरंजन की वस्तु है। चंद्रमा से दुर्लभ श्रृंगार कला प्राप्त की है। चंद्रमा से सुंदर श्रृंगार कला प्राप्त की है। वह रत्नमाला, दोनों वस्त्र और समस्त आभूषण, देखिए बता रहे हैं कि ये सब तुम्हारे लिए है। रत्नमाला, समस्त आभूषण तुम्हें देने के लिए मैंने उसी समय मन में सोच लिया था। देखिए, सौदेबाजी कर रहे हैं, सारी चीजें देने के लिए तैयार हैं। जो जो रतन और रत्नमाला और तमाम जो है काम शास्त्र आदि सब कुछ समर्पण करने वाले हैं। उन वस्तुओं को घर में रखकर तुम्हें खोजने के लिए मैं यहाँ आया था। घर में रखी हुई, आप चिंता मत करो गुप्ता जी, मैं सब आपको दूंगा घर में रख करके, तब मैं तुम्हें खोजने के लिए आया हूँ। देखो, सारी बातें बता रहा। इस समय तुम्हारे साथ सुख संभोग करने के पश्चात तुम्हें वह सब कुछ माल टाल जितना भी है, धन संपत्ति देवताओं से इकट्ठी की हुई, सब तुमको सौंप दूंगा। मेरा यो यकीन करो। देखिए, मुने कामुक की बातें सुनकर, सौत जी महाराज कह रहे हैं सौनक, कामुक की बातें सुनकर मुस्कुराती हुई घृताची उसे नीति युक्त सुंदर उत्तर तुरंत देने लगी। अब घृताची की भी सुन लो, क्या कहती है। घृताची बोली, हे कामातुर, काम से आतुर हुए मनुष्य, हे कामातुर, तुमने जो सुंदर बात कही है उसे मैं स्वीकार करती हूँ, किंतु इस समय मैं तुमसे कुछ सामयिक बातें कहना चाहती हूँ। ध्यान से सुन लो। मैं कामदेव के लिए सुंदर वेश बनाकर इस समय उसी के घर जा रही हूँ, क्योंकि हम लोग जिस दिन जिसके लिए अपॉइंट हो जाते हैं, सज धज कर नियुक्त हो जाते हैं, उस दिन उसी की स्त्रियां हो जाते हैं, उसी की स्त्रियां बन जाती हैं। जिस दिन जिसके यहाँ कॉल होता है, अपॉइंटमेंट होता है। आज मैं काम की पत्नी और तुम्हारी गुरु पत्नी हूँ। आज मैं कौन हूँ? कामदेव की पत्नी हूँ आज के लिए। ये जो है अस्थाई पत्नी और पति हो जाते थे, जितना भी समय साथ में रहते थे। तो वो कहती है मैं काम की पत्नी हूँ, और चूंकि कामदेव से आपने काम शास्त्र सीखा है तो काम आपके गुरु हुए, तो आज मैं आपकी गुरु पत्नी हूँ, क्योंकि तुमने अभी कहा है कि मैंने कामदेव से काम शास्त्र पढ़ा है। विद्यादाता और मंत्रदाता गुरु पिता से लाख गुना और माता से 1000 गुना अधिक मान्य है। कौन? विद्यादाता और मंत्रदाता गुरु। उसके समान दूसरा कोई गुरु नहीं है उस पत्नी के साथ, गुरु पत्नी के समान। विद्वान वेद में यह बात सुनी गई है कि गुरु से गुरु पत्नी उसी तरह 100 गुना अधिक पूज्य है जैसे पिता से 100 गुना अधिक माता। माता के साथ समागम करने पर, और मैं माता हूं, और ये भी ध्यान रखो कि माता के साथ समागम करने पर पुत्र के लिए जितने दोष वेद में सुने गए हैं, उससे लाख गुना अधिक दोष गुरु पत्नी के
समागम करने से प्राप्त होता है। गुरुपत्नी के साथ समागम करने पर पुरुषों को जितना दोष लगता है उतना ही दोष गुरुपत्नी को भी लगता है, यदि वह काम की होकर उस पुरुष के साथ सहवास करती है। आज मैं कामदेव की कामिनी हूं, अतः उसी के यहां जा रही हूं। तुम्हारे लिए भी दूसरे दिन उत्तम वेश बनाकर आऊंगी, आज नहीं अगले दिन। घृताची की ऐसी बातें सुनकर विश्वकर्मा ने उस पर क्रोध किया। फिर भी समझ में नहीं आई, कितना ज्ञान दे दिया सब तरह से, फिर भी विश्वकर्मा जी को क्रोध आता है और उसे साप दे देते। हाँ, देखिए अपनी सारी चीजें बता दी, फिर भी साप देते हैं कि तुम भूतल पर यानी पृथ्वी लोक पर आकर शूद्र योनि में उत्पन्न हो। किस में उत्पन्न हो? शूद्र योनि में। कहाँ? इस मृत्यु लोक में। किसको साप दिया? घृताची। किसने साप दिया? विश्वकर्मा। घृताची ने भी उनकी बात सुनकर, घृताची भी क्या कम थी, इतनी विद्वान, उसने भी उन्हें साप दे दिया कि तुम भी स्वर्ग से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करो। विश्वकर्मा से इस प्रकार घृताची कहकर काम के भवन में पहुंची। वहां उससे संभोग करने के पश्चात, कामदेव से संभोग करने के पश्चात वह घटना बताई। काम को बताने के अनंतर घृताची ने भारत में तीर्थराज प्रयाग नगर में मदन नामक गोप के यहाँ जन्म ग्रहण किया। देखिए, उससे कामदेव से संभोग करके सारी घटना बता करके उसने नया जन्म लिया, साप के अनुसार, विश्वकर्मा के साप के अनुसार। कहाँ जन्म लिया? भारत में। कहाँ? तीर्थराज प्रयाग नगर में। किसके यहाँ लिया? मदन नामक गोप यानी अहीर, गोप अहीर को ही कहते। मदन नाम गोप के यहाँ जन्म ग्रहण किया। और आप गोप और ये अहीर तो समझते ही ओबीसी में आ रहे हैं आजकल, शूद्र वर्ण ही था और उनके साप के अनुसार वो शूद्र वर्ण में जन्म लेती है। वहां उत्पन्न होने पर उसे पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा, भूली नहीं। अतः उसने किसी वर का वर्णन करके, किसी वर्ण का वर्ण नहीं किया और तपस्या करने की मन में ठान ली। गंगा के मनोहर तट पर तपाए हुए सुवर्ण के समान वर्ण वाली उस घृताची ने दिव्य 100 वर्षों तक तप किया। कितने दिव्य वर्षों तक? 100 दिव्य वर्षों तक। शौनक कहते हैं कि उस तपस्विनी ने विश्वकर्मा का वीर कैसे धारण किया, देखिए, और 9 पुत्रों को कहाँ जन्म दिया और कितने दिनों तक पृथ्वी पर रही। तो सौत बोले, विश्वकर्मा उसका साप सुनकर क्रुद्ध हुए और शोक करते हुए ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा को प्रणाम करके उन्होंने उस घटना को कह सुनाया कि आज मुझे जो इस तरह से घृताची ने साप दे दिया है। और उसके पश्चात ब्रह्मा की आज्ञा से पृथ्वी पर एक ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए। वो मदन गोप के यहाँ इलाहाबाद में, ये जैसे प्रयागराज कहते हैं तीर्थ में, पैदा हुई घृताची। और यहाँ जो है ब्रह्मा के कहने पर एक ब्राह्मणी के घर में पैदा होते हैं। धरती लोक पर, पृथ्वी लोक पर आ गए तो ब्राह्मण वंश में उत्पन्न होकर भी वे शिल्पी का ही कार्य करते थे। ब्राह्मण होकर भी, ब्राह्मण वंश में होकर भी, क्योंकि ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए। लेकिन पिता का नाम नहीं बताया कि पिता कौन थे, ब्राह्मणी का क्या नाम था और पिता किस वर्ण के थे, ये नहीं बताया, केवल ब्राह्मणी बताया। इसमें भी डाउट है कि वो ब्राह्मण कैसे हो सकते हैं, क्योंकि पिता ब्राह्मण होता तो मान लिया जाता। इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने राजाओं और अन्य गृहस्थों के यहाँ अनेक प्रकार के शिल्पी कार्य किए। एक बार वे में राजा के यहाँ कुछ प्रयाग में पहुंच गए, वो काम करने के लिए शिल्पी का, कारीगरों के साथ, कारीगरों का काम करके स्नान के लिए गंगा जी गए। वहां उन्हें एक सुंदर तपस्विनी दिखाई पड़ी। पूर्व जन्म का स्मरण करता यानी जात स्मरण होने के कारण उन्होंने उस नव युवती घृताची को, जिसे अपने पूर्व जन्मों का स्मरण था, पहचान लिया। इनको भी स्मरण था पूर्व जन्म और घृताची को तो था ही, उसको जो है उन्होंने पहचान लिया। उसे देखते ही वे काम विमल हो गए। पुनः शांत होकर उन्होंने उस शांत तपस्विनी से मधुर वाणी में कहा। क्या कहा? ब्राह्मण बोले, अहो
अत्यंत मनोहर रूप धारण करने वाली घृताची, तुम इस समय यही हो? हे कदली स्तंभ के समान उर्वाली, यानी कदली केला के स्तंभ के समान जांघों वाली उर्वाली, मैं भी विश्वकर्मा हूं, तुम घृताची हो पूर्व जन्म की। क्या तुम मुझे पहचान रही हो? उसे भी याद था। सुंदरी, मैं तुम्हें साप मुक्त कर दूंगा। अब क्या साप मुक्त करोगे? अब तो उसने जन्म ले लिया मदन गोप के यहाँ। मैं तुम्हें साप मुक्त कर दूंगा, मेरे साथ समागम करो। बस हर भूले नारायण न भूले। वो उनको तो वही अपनी रट लगी हुई थी पूर्व जन्म की। कहने लगे कि मैं तुम्हें साप मुक्त कर दूंगा, लेकिन मेरे साथ समागम करो। तुम्हारे लिए ही कामदेव मेरे मन को अत्यंत जला रहा है। ब्राह्मण की बात सुनकर नवीन रूप धारण करने वाली शांत घृताची ने मधुर एवं नीतियुक्त वचन कहा। क्या कहा? गोपिका बोली। कौन बोली? गोपिका, मदन गोप की पुत्री। उस दिन मैं काम की पत्नी थी और आज तपस्विनी हूं, तपस्या कर रही हूं, और फिर इस भारत में गंगा के तट पर तुम्हारे साथ समागम कैसे कर सकते? क्योंकि हे विश्वकर्मन, यह भारत पुण्य कर्म क्षेत्र है। अतः हे कामुक, तुम इस समय शांत चित्त रहो, क्योंकि यह क्रीड़ा करने का स्थान नहीं है। अन्यत्र जो पाप किया जाता है वह गंगा में नष्ट होता है, और गंगा के तट पर किया हुआ पाप तुरंत लाख गुना बढ़ जाता है। देखो क्या ज्ञानी विद्वान थे, क्या ज्ञान देती है। वायु के आकार वाले विश्वकर्मा ने घृताची की बात सुनकर उसे साथ लेकर चंदनों के आलय मलयाचल पर चले गए, यानी मलय पर्वत पर चले गए। चलो ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं घृताची जी, कोई बात नहीं है, ये पुण्य क्षेत्र है, गंगा का पावन क्षेत्र है, यहाँ गंगा का पावन तट है। चलो यहाँ ना सही, आप कह रही हैं, चलो मलय पर्वत पर चलते हैं। चंदनों का जहाँ घर है, चंदनों का जहाँ तमाम आवास है, वहाँ चंदनों के आलय मलयाचल पर चले गए। मलय की उपत्यका में पुष्पों की मनोहर सैया लगाई, फूलों जाकर के। किसकी? मनोहर सैया लगाई पुष्पों की, और जो पुष्पों और चंदनों से संपृक्त वायु से अत्यंत सुगंधित हो रही थी। निर्जन वन में उसी सैया पर, निर्जन वन उसी सैया पर उन्होंने घृताची के साथ सुख संभोग किया। पूरे 12 वर्ष तक जो है सुखभोग किया, संभोग किया, और सुख संभोग में 12 वर्ष तक लीन रहने के कारण उन्हें दिन रात का कुछ भी ज्ञान न रहा। पश्चात उस कामनी को परिपूर्ण और अत्यंत दुर्वह गर्व रह गया। 12 साल बाद गर्व रह गया, और उसी स्थान पर, यानी वहीं मलय पर्वत पर जंगल में 9 सुंदर पुत्रों को उत्पन्न किया। 9 सुंदर पुत्र उत्पन्न हुए। उन बालकों को भली भांति शिल्प की शिक्षा दी और उन्हें ज्ञानी, योग्य, बलवान और बुद्धिमान बनाया। तत्पश्चात उन्हें माली, बढ़ई, शंख बनाने वाले यानी शंखकार, जुलाहे, कुम्हार, सूत्रकार, स्वर्णकार और चित्रकार का काम सौंपकर वरदान दिया। कितने पुत्र हुए? 9। कौन कौन? माली, बढ़ई, शंख बनाने वाले, जुलाहा, कुम्हार, सूत्रकार, स्वर्णकार और चित्रकार का काम सौंपकर वरदान दिया। अंत में उन लोगों को भूतल पर स्थापित करके दोनों अपने मानवीय शरीर का त्याग कर अपने लोक को चले गए। घृताची और विश्वकर्मा अपने लोक को चले गए। स्वर्णकार ब्राह्मणों के सोने की चोरी करने के कारण उसी समय ब्रह्म शाप से पतित हो गया। जो स्वर्णकार था उसने ब्राह्मणों के सोने की चोरी की, तो ब्रह्मा ने शाप दे दिया, तो वो ब्रह्म शाप से पतित हो गया। यानी वो शूद्रा से तो वैसे ही पैदा हुए थे। आप देखिए, एक ब्राह्मण मान लिया जाए, विश्वकर्मा जी ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए, तो ब्राह्मणी और शूद्रा स्त्री के साथ संपर्क करके वर्ण संकर जातियां पैदा होती हैं, जो कि सभी शूद्र कहलाती हैं। सूत्रकार भी यज्ञ के निमित्त, जो सूत्रकार था, यज्ञ के निमित्त ब्राह्मणों को तत्क्षण लकड़ी न देने से उनके शाप से उसी समय पतित हो गया। ब्राह्मणों ने उसे भी शाप दे दिया।
ब्राह्मणों ने साफ दे दिया कि लकड़ी नहीं दी यज्ञ के लिए। किसने? सूत्रकार ने। इसी प्रकार चित्रकार भी चित्रों के उलटफेर कर देने से ब्राह्मणों के हिसाब से पतित हो गया। बताइए जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट और लाइक अवश्य करें दोस्तों। और जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ करते रहिए, ताकि हम ऐसी ही जानकारी आपके सामने लाते रहें। फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।